आज जीवन में कोई खुश नहीं है। अल्टीमेटली देखा जाए तो जीवन में खुश कैसे रहना है, जीवन को कैसे सुधारना है, ये हमें निर्णय नहीं लेना है मेरे दोस्त। ये पहले तो खुद को भरोसा दिलाना होगा। भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं होती। हारा वही है जो डरा है। मुश्किलों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मन से हारा हुआ इंसान कभी जीवन में जीत ही नहीं सकता। लेकिन एक बार मैदान में हारा हुआ इंसान एक बार जरूर जीत सकता है या छलांग लगा सकता है अपने जीवन में। हमारे जीवन में मुश्किलें हजार आती हैं, पर उससे हमें तो डरना नहीं है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, अल्टीमेटली सबके जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन हमको उससे कैसे लड़ना है, कैसे अपने माइंड और इमोशन को कंट्रोल करना है, इस सब कुछ किसका खेल पता है? दिलो दिमाग का। आज 100 व्यक्ति में 99% लोग खुश ही नहीं है जीवन से। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है। कोई पैसे से मर रहा है, कोई बिना पैसे का मर रहा है, कोई अपनी शिक्षा इतना ग्रहण कर लिया है मर रहा है, कोई शिक्षा के बिना मर रहा है, कोई खाए बिना मर रहा है तो कोई खा खा के मर रहा है। यही समझ है। ऐसा खुश रह सकता है जीवन? नहीं, ऐसे तुम्हारा मन खुशी नहीं रहेगा। सुख रहने के लिए, खुशी पाने के लिए जीवन में कुछ बड़ा संघर्ष करना पड़ता है मेरे दोस्त। आज अल्टीमेटली देखा जाए तो जीवन में बहुत लोग 0 लेवल से लेकर 10 लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जो लोग 9 लेवल पे थे आज वो 3 लेवल पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि आज का यही कलयुग का जो है एक मतलब कि टेलर रिलीज हो रहा है कि जो जितना सत्य बोलेगा धरती पर वो उतना ही दुखी रहेगा, उतना ही लोग उसको सताएंगे, मारेंगे, काटेंगे, भटकाएंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, कभी जीवन में सफल होने से रोकेंगे। और जो जितना झूठ बोलेगा उसी का सत्य बोलबाला होगा। तो क्यों यार, ऐसे तो जिंदगी हमेशा देखा जाए तो मतलब एक गरीब परिवार की खुश है, लेकिन हम लोग सोचते हैं मिडिल क्लास वाले तो गरीब है ना तो अमीर है, मिडिल क्लास में पड़ जाते हैं और हम लोग सोचते हैं पता या अमीरों की तो जिंदगी ही कुछ अलग ही होती है, मजा ही कुछ और है, खुश है जीवन। नहीं यार, वो खुश नहीं है मेरे दोस्त। तुम 1 रोटी खा के तो सो ले रहे हो, लेकिन 1 करोड़ कमाने वाला 1 गोली खा के नींद का सो रहा है। क्यों बोल रहे हो? हमेशा तुम अपनी राह में चल रहे हो, गरूर में चल रहे हो। किस बात का तुमको घमंड है? पैसा, रुपया, धन, दौलत, शिक्षा, मोह माया। 100 करोड़ जो कमाता है वो भी वो एक दिन खाली हाथ आता, खाली हाथ जाएगा। 1 रुपए भी नहीं कमाते तो भी 1 रोटी खा तो रहे हो ना, जिंदगी चल रही है ना, तो सुकून से जियो मेरे दोस्त। क्योंकि अल्टीमेटली खुशी रहना तो जीवन में सबसे बड़ा महत्व है रे। हम जीवन में न जाने किसको क्या नहीं कहा, बहुत लोग को क्या नहीं बोल दिया, लेकिन समय है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, लेकिन जीत होगी हमारी ही। नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि वो प्राइवेट एंड प्रोफेशनल बातें होती हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। कि जिन्होंने आज मुझे नीचा दिखाया है वही एक दिन हमारे पीछे पीछे आएंगे। तुमको जो जो भटकाए तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेकार इंसान हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। एक दिन वही तुम्हारे
पीछे पीछे आएंगे, बोलेंगे सर मेरा काम कर दीजिए, तो तुम भी मुस्कुरा के कहना, तो तुम चिन्ह नहीं रहे हो मेरे दोस्त मैं कौन हूं। तुमने तो बोला था कि तुम जीवन में तो कुछ नहीं कर पाओगे, हाँ तुम बेकार इंसान हो, तो फिर कैसे आ गए। कहा ओ, फिर वही इंसान बोलेगा कि सर मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो जीवन से अल्टीमेटली हारना नहीं है, जो भी हारा है वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। शिक्षा को तुम समय दोगे, एक दिन शिक्षा तुमको बलवान बना देगी, लेकिन आजकल तो कोई समय देना ही नहीं चाहता रे। समय देने के लिए लोग बोले टाइम नहीं है, समय नहीं है, सब कुछ बेकार है, शिक्षा बेकार है, जीवन बेकार है, खाना बेकार है। क्यों ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि तुमको एक ही बात पंच कर रहा है माइंड में कि जीवन से मैं थक चुका हूं। तो एक बात अपने मन में बैठा लो मेरे दोस्त कि जिस दिन तुम अपने मंजिल को पाओगे उस दिन सफलता तुम्हारे पैर चूमेगी। घमंड किस बात के करते हो? माँ बाप के पैसे पे घमंड करने में मजा आता है क्या? नहीं यार, जब पैसा हमारा हो माँ बाप घमंड करें तो असली मजा तो वहीं आता है जब पैसा कमा रहा है बेटा और माँ बाप घमंड कर रहे हो पैसे पर, तब तो असली बात मजा आती है। नहीं तो भाई तुम माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हो, बोलो हमें घमंड है पैसे का। किस चीज का घमंड है? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है रे। क्यों दौड़ रहा है बार बार? क्यों भटक रहा है मंजिल की राहों में? तो भटकना नहीं है। जीवन में हमेशा अल्टीमेटली खुश रहना ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य होता है। कुछ लोग तो भैया बोल दे रहे हैं आज से ही कि फ्यूचर बहुत अंधकार चल रहा है। अगर तुम भगवान के भरोसे बैठो तो जो भगवान ने लिखा है वही मिलेगा, लेकिन अपनी किस्मत तुम खुद से हाथों से लिखना चाहते हो तो पहले सुन लो मेरी बात। अगर तुम खुद की किस्मत अपनी हाथों से लिखना चाहते हो तो एक एक बात याद रखना कि जब तुम खुद की किस्मत अपने हाथ से लिखोगे तो भगवान से ज्यादा मिलेगा अल्टीमेटली। ध्यान रखना। और मेरे दोस्त मैं बार बार तो बोलना चाह रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं कि बुरे लोग की संगति छोड़ दो वरना पछताओगे, जीवन में कभी खुश नहीं रह पाओगे। बुरे लोग का साथ, बुरे लोग की बातें सुनना, नेगेटिव माइंड सेट करना, नकारात्मक विचार भरना माइंड में, ऐसे लोगों से दूरी बनाना है। तुम आज इतना दूरी हो तो इतना दूरी बना लो मेरे दोस्त, क्योंकि जीवन में क्या होगा हमको भी नहीं पता होता। लेकिन एक एक बात सत्य है, जो मैं बोलता हूं वहीं रिपीटेड होता है, ये ध्यान रखना, वहीं रिपीटेड होता है। आज हमें बातें जो भी बोल रहे हैं अल्टीमेटली किसी ने या शायद कभी जिंदगी में मैं 5 साल 10 साल पहले सुना होगा, साथ उसमें से एक आध बातें मैं ऐड कर दी होंगी, उसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ रिपीटेड चल रहा है। तुम कोई नया काम करोगे तब तो तुम्हारी दुनिया और जिंदगी और तुम्हारे घर वाले जानेंगे या तुम्हारे गांव वाले जानेंगे मैं नया काम किया, लेकिन तुमको नया काम कर ही नहीं रहे हो। आज मैं जैसे जो बोल रहा हूं, शिक्षा व सिन्नी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों इन कुत्तों की तरह बात करेगा। लेकिन क्या तुमको शायद नहीं पता है कि एक बात ऑलरेडी किसी ने बोल चुकी है, लिख चुकी है, तो हमने क्या किया? रिपीटेड किया। तो धन्यवाद। आज हम इसी को विराम करते हुए एक बात और नया बताना चाहते हैं। आप पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
और फोकस एजुकेशन चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग। और देखो, जीवन में तो असली मजा तब आता है जब मैं अपने माँ बाप को ले जाऊंगा किसी शोरूम में, बोल दूं तुम तो जितने का कपड़ा पसंद है ले लो, पैसा नहीं देखना कितने का है, ये नहीं पूछना कितने का है, जितना बोले पे कर दो। तो असली मजा तो वहां खुशी मिलती है। चलो यार, आज मैं अपने माँ बाप को एक कपड़ा तो दिलाया जो कि मैं उसका रेट प्राइस नहीं पूछा कितने का है, चाहे वो 20 लाख का हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे 10,000 का हो। असली मजा वहां आता है। आजकल बहुत मोटिवेशन डालने वाले तो मिलेंगे तुमको, लेकिन पे ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं। हमारे यहाँ इस टाइम पे 10 जुलाई से लेके 10 सितंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन चल रहे हैं फोकस एजुकेशन चैनल पर। और आपको पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो 99 रुपीज़ पे करना पड़ रहा था, अभी फ़िलहाल 9 रुपये में चल रहा है सेशन। 9 रुपीज़ में 1 सेशन आधे घंटे का चलेगा। करियर काउंसलिंग, रिलेशन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी ना, और न जाने कितने। करियर काउंसलिंग, तुमको कैरियर में समझ में नहीं आ रहा है कौन से फील्ड में चुने, तुम्हारा स्कोप क्या आने वाले में है ना, स्कॉलरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है, पैरामेडिकल कोर्स भी ज्वाइनिंग करना है ना, ओबीसी सर्टिफिकेट इन इनकम सर्टिफिकेट तुम बनवाए हो, और एक बार मेरे को शेयर करना ज़रूर, और उसके थ्रू मैं आपका एडमिशन भी कराने का पूरा प्रयास करूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सिर्फ रहने और खाने की व्यवस्था आपको पूरी देनी होगी, उस पर सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली हैं। ट्यूशन भी आपका जीरो लगेगा, वाली एग्जाम फीस लगेगा, वो भी गवर्नमेंट डिग्री मिलेगी, गवर्नमेंट बैचलर डिग्री मिलेगी, ठीक है, या आप इनसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी, जो भी करना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए आपको मात्र 9 रुपये में रजिस्ट्रेशन करके अपनी वेबिनार को शुरुआत करनी है, और टाइम बहुत कम बचा है, लिमिटेड सीट बची हैं ना। तो पहले आप अपनी कैटेगरी बताना कौन से कैटेगरी को हो, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिएगा। और समय बहुत कम है, अपने जीवन को आगे पड़ाव में जाना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अल्टीमेटली पैरामेडिकल कोर्स और बीटेक एमटेक जो भी करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हो जा रहे हैं उत्तराखंड देहरादून से, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में भी कुछ कॉलेज हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जा रहे हैं। वो आप 9 रुपये का रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप फॉर्म भर के स्क्रीनशॉट भेजिए, और आपका तुरंत एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। जितना प्रयास होगा मैं स्कॉलरशिप दिलवाने का प्रयास करूँगा। 90 to 95% तक फुल गारंटी रहेगी, 99% तक कि आपकी स्कॉलरशिप फुल मिल जाए। आपको रहने का, हॉस्टल का और एग्जाम फीस देना है बस। और चाहे 2 लाख फीस हो 1 साल की, चाहे 1 लाख हो, चाहे 90,000 हो पर ईयर, फीस आपकी अल्टीमेटली पूरी फीस माफ़ हो जाएगी, ठीक है। एक गवर्नमेंट ने रूल निकाला है, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं एक बार हमसे ज़रूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि शायद आपकी मदद हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब होने के कारण अपनी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, और उन्होंने हार मान लेते हैं जीवन में। तो हार नहीं मानना है, अल्टीमेटली जीवन में आगे बढ़ना है, प्रोसेस करना है, और जीवन में तो मज़ा तो एक दिन जरूर आएगा। आज तुम खुश नहीं हो, लेकिन कल ध्यान रखना, आज तुम मेरी बातें सुन रहे हो तो तुमको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली लग रहा होगा कि शायद मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं एंटी पार्टी के लोग होते हैं, वो बोल रहे हैं भैया नहीं यार क्या क्या बक कर रहे हो तुम, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो देखो, शिक्षा हमको इसीलिए ग्रहण करना है कि शिक्षा ग्रहण करोगे तो तुम किसी को बेवकूफ नहीं बोलोगे। ध्यान रखना, शिक्षा नौकरी पाने के लिए नहीं होता, दिमाग को विकसित करने के लिए शिक्षा ली जाती है, न कि नौकरी पाने के लिए या जॉब करने के लिए। नौकरी यानी नौकर, बिजनेस यानी मालिक। बिजनेस करोगे तो मालिक के पद पे पाओगे, नौकरी करोगे तो नौकर का पद मिलेगा। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हमको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है। तुम जितनी बड़ी शिक्षा लोगे उतनी बड़ी बिजनेस होगी तुम्हारी, उतनी बड़ी सैलरी होगी, इनकम होगी। धन्यवाद।